बात करेंगे जोकर टब्बर की खूबसूरत क्वीन आयशा लुक पे। आखिर समीना बिलाल के लिए विंडर का नाश्ता बना ही दिया। क्या समीना बिलाल डर की वजह से तारीफें करते हैं? आखिर इतना ठंडा नाश्ता अपनी लुक दिखाते हुए क्यों बनाया? क्या कंटेंट खत्म हो गया? आज आके आलू वाले परांठे। और थोड़ी बात करेंगे मोमना मीसनी पे। आखिर मोमना मीसनी अपने बच्चों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? आखिर उनको टाइम पे खाना क्यों नहीं बना के देती? ग्रोसरी की वीडियो तो आपने देख ली और तारीखी छतरोल हो गई मोमना मीसनी की। आखिर मोमना मीसनी ने उसी दिन ग्रोसरी वाला व्लॉग क्यों बनाया? और आखिर अली पे इतना बड़ा एहसान कैसे कर दिया? अली से अपनी तारीफें करवाने पे मजबूर, पर अली भी इनको आईना दिखाने से बाज नहीं आता। 70 की दाई का हीरो अपनी अम्मा और बिलाल के घर जाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। आखिर क्यों मौके की तलाश रहती है? क्या वाकई अली और बिलाल की राहें जुदा हो गई हैं या मामला कुछ और है? मोमना मीसनी आजकल आसपास फैमिली के घर में डेरे जमाए हुए हैं और माँ के हाथों की मालिश भी करवाती है। आज करेंगे इन्हीं बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले माजरत, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर आजकल आप जोकर टब्बर पे रिएक्शन क्यों नहीं कर रही? आपको जैसे कि पता है 3-4 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, थोड़ा बिजी था, बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए गांव गए हुए थे और वहां नेट का बहुत मसला होता है। अब मैं आके रेगुलर वीडियो बनाना शुरू करूंगी और आज जिस पे मैं रिव्यू कर रही हूँ ये 2 दिन पहले की वीडियो है। रिव्यू करना जरूरी है और मुझे पता है आप लोग कहेंगे समीना ने अपनी माँ की दावत की और फिर आमना पीरनी ने भी बिलाल समीना को बुलाया। आज मुझे वो भी नोटिफिकेशन मिला, इसका रिव्यू आएगा कल। अब पहले बात कर लेते हैं मोमना मीसनी की। मोमना मीसनी की तरीकी जो छतरोल होती है ना, जिसको बंदा सारी जिंदगी ना भूल सके, जो गैरत वाला बंदा हो, जिसको रिश्तों का एहसास हो, तो मेरा ख्याल है 70 की दाई का हीरो अली और मोमना मीसनी बिलाल वाली वो ग्रोसरी की वीडियो को कभी नहीं भूलेंगे और अपनी यूट्यूब फैमिली की छतरोल को भी कभी नहीं भूलेंगे। आखिर बिलाल ने अम्मा और बहनों को ऐश करवा दी। ये ग्रोसरी क्यों की गई? क्यों सबकी मनपसंद का ख्याल रखा गया? क्या अली भैया साहब आपका तो वो हिसाब है हाथी के दांत खाने के हो और दिखाने के हो? एहसान आप अपनी बहनों पे इतना चढ़ा रहे थे, बहनों का हिस्सा भी आपने हड़प कर लिया, फिर आपने अपने घर का पैसा भी सेव कर लिया, फिर आपने अपने भाई को जलील भी सोशल मीडिया पे कर लिया। आयशा की असलियत भी आपने सोशल मीडिया पे दिखाई, पर अफसोस नहीं किया। हाँ, बहनें मजबूर थी, आपके हाथों की कठपुतलियां थी। फिर जब आयशा ने आपको आईना दिखाया, आयशा ने बिलाल के घर से आपको किक आउट किया, तो आपने आयशा की असलियत भी अपनी यूट्यूब फैमिली को बताई कि आयशा चाहे तो हम इस घर में अपनी लुक आयशा के साथ दिखा सकते हैं। अगर हमारा कुआं हमारे मलबे के ऊपर, तो हम इस घर में रह सकते हैं, पर आयशा चाहती नहीं हम इस घर में रहे। तो अली भैया साहब, जब आप एक भाई का फर्ज पूरा नहीं कर सकते, एक बेटे का फर्ज नहीं निभा सकते, बिलाल भैया साहब जर्मनी से आए, उनकी मनपसंद के ब्रांड सर्फ और वॉश रूम की सफाई के क्लीनअप वगैरह उनको लेके दिए, पर आपके होते हुए माँ सर्फ बोनस इस्तेमाल करती थी और लॉन्ग बार इस्तेमाल करती थी, पर भैया साहब ने तो लिक्विड ला के दिया जो वो यूज करते थे। फिर आपको शर्मिंदगी हुई ये ग्रोसरी देख के, पर अफसोस उस वक्त हुआ कि आपने भी आप अपनी सी ग्रोसरी का ब्लॉग बनाया और आपने सरप्राइज दिया कि आज हमारे साथ ग्रोसरी पे कौन जा रहा है, क्योंकि आप धड़ल्ले से जो बच्चों को उनकी
छाती पे मूंग तलने के लिए छोड़ आते थे, उनकी प्राइवेसी खराब करते थे, आपको वहां से जवाबा हो गया और आपको अपने बच्चों को मॉल साथ लेके जाना पड़ा और आपने ग्रोसरी की, और वो भी फिर आपने गरीबी दावे वाली ग्रोसरी की, क्योंकि आप खाते ही थोड़ा है। ये हम नहीं कह रहे, आपकी वाइफ बताती है कि हम थोड़ा खाते हैं। उससे ज्यादा अफसोस उस वक्त हुआ जब आपकी बीवी ने अपनी माँ के घर जाते हुए आपको रोटी बना के दी, और वो रोटी जैसे चिट्टा बाबा छीन रहा था, ज़ियान छीन रहा था, और आप उसके हाथों से छीन के दो दो हाथों से रोटी खा रहे थे। क्यों बच्चों का ख्याल नहीं करते? क्यों यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं? क्यों रिश्तों की तहजील करते हैं और अपना तमाशा बनाते हैं? अफसोस होता है बच्चों की टी शर्ट देख के, बच्चों को कोई गर्म कपड़े नहीं, क्योंकि आप अरेबिया रहते हैं या आप रेतली इलाके रेगिस्तान में रहते हैं, जहां आपके बच्चों को गर्मी लगती है और वो शल से बाहर निकल आते हैं और कपड़े, भाई जब माँ सही तरीके से झिड़कियां दे के कपड़े पहनाए या समझा के कपड़े पहनाए तो इतने से बच्चे की क्या जरूरत है। पर मैडम अगला बच्चा पैदा करने पे फोकस कर रही है, कंटेंट पे कंटेंट बना रही है, हालांकि तक्के का कंटेंट है, कख भी नहीं। जो कंटेंट बनाना चाहिए, जिनकी दावत करनी चाहिए, उन्होंने तो आपको ठहंगा दिखा दिया, आपको मुंह तक नहीं लगाया। और यहाँ ये भी आपने कहा, जब आपको कहा गया कि हम उधर से गाजर का हलवा लाए हैं, उधर पहुंचा देना, हम तो खाते नहीं। इतना एहसान मोमना मीसनी है, यानी तू खांदी ते फिर तू उसका अर्चना पुचांदी, यानी तेरे वास्ते सस और तेरिया नंदा और तेरा दियोर तेरा बचिया कुचिया खान वाला है। और अली भैया साहब कहते हैं मैं तो दे आऊंगा, मैं तो मौका ढूंढता हूँ उस घर में घुसने का, उस घर में जाके रहने का मौका ढूंढता हूँ। और यहाँ मोमना मीसनी ने पब्लिक को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुझे आप बार बार जो कमेंट करके कहते हैं कि अम्मा के घर हर वक्त घुसी रहती है, अम्मा के घर चली जाती है, तो और मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मैं जाऊं, कहाँ मेरी जगह है। तो मैडम मोमना मीसनी, जब आप बिलाल के घर में थी, आप उस वक्त क्यों नहीं जाती थी? आपने ही कहा था ना कि मैं उधर जाऊं तो मैं व्लॉग नहीं बनाती। मुझे घर वाले कहते हैं व्लॉग बनाने यहाँ आई हो, कंटेंट बनाने आई हो, पर अब है कि अम्मा और आप मिलके कंटेंट पे कंटेंट बना रहे हैं। एनिवर्सरी पे भी मौका था बिलाल समीना को बुलाने का, आपने नहीं बुलाया, अपनी नंदों को भी आपने किक आउट किया। और हाँ, मरियम साई को आपने, दोनों मियाँ बीवी ने हाथों पे जरूर डाला है। मरियम साई आपके घर गाया बगाया नजर आती है, क्योंकि आयशा पू नीरे गूं गूं के मलबे ने मरियम को अपनी ड्रोनी लुक दिखा के अपनी जिंदगी से किक आउट किया हुआ है। बिलाल आयशा जी बिल्कुल कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। आयशा चाह के भी मरियम के साथ अभी कोई कंटेंट नहीं बनाएगी, क्योंकि मरियम को गंदा करवाया जूझ मजूद टब्बर के साथ हाथ मिला के। पर अभी अगर मरियम के साथ वो खिलखिलाने लग पड़ेगी, कंटेंट बनाने लग पड़ेगी, तो फिर आयशा की असलियत जो उसने समीना बिलाल के साथ जर्मनी जाते हुए किया, जो अपने वालिद साहब के इस दुनिया से कूच करने के बाद किया, फिर वो सारे किस्से सच साबित हो जाएंगे। इसलिए हमारी पू अभी अपना पू मरियम पे नहीं जाया कर रही और अपनी लुक नहीं दिखा रही। और यहाँ मोमना मीसनी पहुंची अम्मा के घर पे। क्यों पहुंची जी? गाड़ी का मामला था, अली भैया साहब ने ऑफिस की किसी शादी पे जाना था। मोमना मीसनी ने एहसान किया और एक तीर से दो निशाने मारे। वहां पहुंची और बकरे के कदम खाए, पर आपको दिखाया नहीं। डाइट दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं और आपसे पूछा गया है कि अगर आप कहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी डाइट ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आप अपने शोहर से जो एहसान जतलाया, जो भाइयों की गाड़ी उसको लेके दी, और इस साल आपने अनाउंसमेंट की अपनी गाड़ी लेने की, ये तो आपने कमाल कर दिया। क्योंकि 70 की दाई का हीरो अगर ठंड पे मोटरसाइकिल पे जाता तो फिर इतनी बड़ी यूट्यूबर की इंसल्ट ना हो जाती है। अम्मा के साथ जाके तेल मालिश भी कराया, अम्मा को भी बेटी और बेटी की बेटी का ख्याल आया, और अम्मा भी कंटेंट पे कंटेंट बना रही है, और भाभियां आवाजार। और कितने टिपिकल थंबनेल लगाए जा रहे हैं कि अली कहाँ चला गया, क्यों चला गया। हाय नी मोमना मीसनी, बच्चियां वाल ध्यान दे, बच्चे रोटी तू तरस देने है। चीजियां तो मरियम साई लिया के खवा देंदी है, बंटियां छंटियां तेरे बच्चों, क्योंकि उन्हें भी अपने यूट्यूब दीयां चीज़ां कढ़नियां होंदियां ने, कुछ ना कुछ अपनी पेमेंट चूने कढ़ना होंदा, ते उन्हें तेरे बच्चे चुने ने। पर तू अपने बच्चों ना सिद्दक नाल रोटी खवा, सिद्दक नाल टेबल ते बैठा, बच्चे बाप के हाथ से दाल रोटी खा रहा था जैसे पहली दफा वो रोटी खा रहा है। बच्चों को सुबह ठंड में जूस दे दिया जाता है, चलो जी 70
सत्तर के दाई के हीरो की तो मजबूरी है, क्या अच्छा नाश्ता बच्चे नहीं कर सकते? पूछना क्यों पड़ता है? बच्चों की पसंद का तुम्हें रोज कोई उन्होंने नई डिश देनी है? क्या वो कोई बड़े शेफ हैं जो तुम्हें बताएंगे ये दे दो ये दे दो? पर अफसोस होता है तुम्हारे बच्चों की भूख देख के, तुम्हारे बच्चों का कमीनपुना देख के। पर कमीनी तो तुम भी हो, जो तरस तरस के खाती हो और जो कहती हो अली मैं सारा कुछ बनाती हूँ ना, बताओ सबको। सब लोग कहते हैं मैं खाना नहीं घर में बनाती। कैसा अली ने तेरे मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है? अगर घर का बना होता तो अली के नदीदी आंखों में इतनी भूख होती? इतनी तो सुगड़ औरत है, वो तेरे कामों से हमें पता चलता है। और जो तुमने अपने ससुराल वालों के साथ किया और जो तुम अपलायन कर रही हो, बहुत खुल के जल्दी सामने आने वाला है। ये है जी मोमना मीसनी की दास्तान। आगे बच्चा पैदा किया जा रहा है पर पहले बच्चों का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा और सिर्फ झूठा कंटेंट, धुक्के का कंटेंट, कोई व्लॉग नहीं बनाने का, पर पैसे कमाने हैं क्योंकि डिलीवरी डेट नजदीक आ रही है। वैसे डॉक्टर ने मना किया है खड़े नहीं होना, पर डॉक्टर ने ये मना नहीं किया कि मोटरसाइकिल पे टिड्डी निकाल के इतना सफर करके पहुंचो। ये डॉक्टर ने नहीं मना किया कि व्लॉग नहीं बनाना, सिर्फ डॉक्टर ने मना किया कुकिंग नहीं करनी और खड़े नहीं होना, बच्चों को नहीं संभालना। जो बच्चा आने वाला है बस उसका कंटेंट बनाना है और उसको दिखाना है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं लुक लुक लुक, हमारा औरतों का रंगीला, इतना ठंडा व्लॉग और इतना ठंडा नाश्ता है। आखिर समीना की ख्वाहिश पूरी कर दी, आलू वाले परांठे बना के स्पेशल नाश्ता बनाया गया और फिर ठंडा नाश्ता खिलाया गया और फिर सर पे कैमरा लेके खड़ी हो जाता है ये पूरा टब्बर। हाँ कैसा बने? नहीं तुसी 16 साल दी कुड़ियां जे जे नवियां नवेलियां दूलना जे जड़ियां बना के पूछदियां जे कैसा बनया जे या टीन कर दो, क्यों पब्लिक नु पकांदियां जे ते एडी डरावनी लुक बखांदियां जे। जी चलो जी समीना बलाल ने किया नाश्ता, समीना बलाल को लिया गया व्लॉग पे और फिर उनको इजाजत दी गई कि अब आप उन्हें जो जो काम करने हैं कर लो। मैंने तो इतना ही व्लॉग बनाना था, मैं तो लंबा लेके जाना चाह रही थी पर अब मैं थक गई हूँ, मेरे सर में दर्द है क्योंकि मैंने बोर व्लॉग बनाया है, पब्लिक भी पक जाएगी। पर यहाँ आयशा जी आपने ये बिल्कुल सही कहा, आपके डर से समीना बलाल आपकी तारीफें करने पे मजबूर है क्योंकि वो खैरो खैरियत से जाना चाहते हैं जर्मनी, वो वाला पुराना वाला तमाशा नहीं लगाना चाहते, इसलिए आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। पर खुदाया जर्मनी कंटेंट को भी आपने बड़ा कैश करवा लिया, बड़े डॉलर कमा लिए, कुछ पब्लिक के लिए नया लेके आए, वही ग्रोसरी, वही आलू वाले मूली वाले पराठे, वही फिर खा के आप बो छोड़ती हैं, फिर आपकी गूं का मलबा पूरा यूट्यूब संभालने पे लगा रहता। और थोड़े से कमेंटों को भी रीड कर लिया करें कि आपको पता चले आपकी पब्लिक आपको कैसे पागल कहती है, आपकी पब्लिक आपको बेजा बोलने वाला कहाँ कहती है। तो आशा तू ना करना हूं गो हुडियां तू पा लिया, अम्मा नु तड़ के तू जवाब दिता जो अम्मा ने कहा कि टोपी ना लहरी अक्ल भी खा गई, टोपी ला सिर तू गर्मी बन गई। मैंने हुडी पहनी हुई है, हुडी पा भावें ठुडी पा, पर इंज दी सानू लुक ना विखा क्योंकि फिर असी हस हस के ढिड च दर्द ला लेने हैं। ये है जी जोकर टब्बर की कारागरियां। क्या वाकई समीना बलाल डर रहे हैं, डर के हाँ कर रहे हैं? आखिर वो समीना बिलाल ठंडा नाश्ता करने पे क्यों मजबूर है? आखिर चल क्या रहा है? क्या वाकई ही अब 70 की दहाई का हीरो वापिस आने को तरस रहा है? क्यों वो मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा? और आसपास फैमिली अपनी बेटी पे इतनी मेहरबान क्यों है? क्या ये उसी चीज का बदला है जो पिज्जा क्वीन ने अपने भाई की बात नहीं मानी? कहानियां तो बहुत सारी, प्रूफ तो बहुत। मैं अभी इस पे बात नहीं करूंगी, अभी हम देखते हैं तेल और तेल की धार। समीना की फैमिली क्यों आई? आखिर जोकर टब्बर उन पे मेहरबान क्यों हुआ? इसका रिव्यू आपको मिलेगा कल वाले रिएक्शन में। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।